सच में कितनी लकी हूँ मैं कि मेरी शादी इनसे हुई है। कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी, कितने घुमाने फिराने लेके जाते हैं। अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती तो किसी और से होती फिर वो लकी होती है, वो लकी होती और फिर ये उसको घुमाने फिराने लेके जाते, उसको इस घर में रखते, उसके पीछे पीछे घूमते, पूरे घर पे कब्जा कर लेती वो। मुझे सब पता चल गया, तुम्हारा चक्कर ना पड़ोसन के साथ चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? कल पड़ोसन का पति तुम्हारी शर्ट पहन के आया था। बस यार बहुत हो गया, कितनी बार बोला ये तेरा मेरा मत किया कर, जो कुछ है वो हमारा है। अब क्या कर रही है अलमारी में? हमारा बेटी को ढूंढ रही हूँ, उठा जाओ। टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा? हाँ। अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति। अब आने दे तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, लोग आज भी पूछते हैं कैसे निभा लिया भाई। तो बस मैं बोलता हूँ मैं बोल रही हूँ ना, चलो बोलो तो बीच में नहीं बोलने का। तो बस निभ जाता है जब बंदा सही मिल जाए तो, है ना बेबी? अरे तेरे को जब से आवाज लगा रहा हूँ, क्या सारे दिन तो फोन में लगी रहती है? तेरे को और कोई काम नहीं है क्या? यार एक बात बताओ, अभी तो मैंने फोन उठाया, जब भी मैं फोन उठाती तो आप यही बोलते हो कि फोन में लगी रहती है। आप खुद तो इतनी देर तक फोन में लगे रहते हो, और मैं जैसे ही मैं फोन उठाती तो तुरंत आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात थोड़ी होती है कोई। नहीं तेरे को बताऊँ क्या मैं आज? नहीं, ये क्या मतलब होता है? बताओ तो क्या, मैं आपको बोलती हूँ कभी कुछ जब आप लगे रहते हो फोन में। दे इधर फोन। ये कोई बात थोड़ी होती है। दे इधर फोन। ऐसे आज को मैं बता ही देता हूँ यार। पिता को, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पापा को हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को? चादर। चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा, अंकल। हाँ। और चाचा की वाइफ को? एंटीना। एंटीना नहीं, आंटी। अच्छा, सॉरी, आंटी। हाँ। और आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 4। अबे रोई रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। बेबी, मैंने आपको आई लव यू बोला और आपने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। आपने मुझे आई लव यू बोला कब? मैसेज किया ना। मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज आया ही नहीं। अरे जीपे। अरे यार, जीपे पे कौन मैसेज करता है? और ये जीपे पे कोई मैसेज नहीं है, यहाँ पे तो 143 की ट्रांजैक्शन है। बेबी 143 मतलब आई लव यू। अब आप भी मुझे 1432 मतलब आई लव यू टू रिप्लाई करो। ये भगवान क्या जुल्म है। भेजो, जल्दी भेजो ना। 1432। ये कैसा प्यार हुआ? थैंक यू बेबी, आप तो सबसे अच्छे हो। सबसे अच्छा? बाकी कौन है? अरे सुन, क्या है भाई, इतनी देर होगी तेरे को खाना नहीं बना के तेरा अब तक है? कितने घंटे से इंतजार कर रहा हूँ कि खाना मिलेगा। कब से किचन में क्या कर रही है तू? है? हाँ, क्या कर रही है? कर क्या रही है तू? नीचे देखो, नीचे। अरे बाबू, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत है तो बता दे, मैं मदद करवा देता हूँ। निकलो, निकल लो, किचन से बाहर हो जाओ। बता रही ना खाना, बाहर हो जाओ। सुनो, मैंने ना एक डिसीजन लिया है। क्या? कि आज के बाद मैं आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी। ठीक है। वजह नहीं जानना चाहोगे? नहीं, मैंने पूछा तो तुम फिर लड़ पड़ोगी। क्या बात है, आजकल बड़े फोन आ रहे हैं तुम्हें लड़कियों के। अब किस चुड़ैल का फोन है? नमस्ते सासू माँ। कुछ नहीं, बस नेहा आपको याद कर रही थी।
बेबी आपको पता है हमारे पड़ोस में जो अंकल आए ना, उन्होंने 70 साल की उम्र में शादी की है। अच्छा, पूरी जिंदगी समझदारी से निकाल दी, लास्ट में आके बेड़ा गर्क करवा ही लिया। ये बुढ़ाऊ। सुनो, आई लव यू। सूरत देखा है? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। यार ये मच्छर बहुत काट रहा है। एक काम करो ना, जहर पी लो। जहर क्यों? जहर खून में जाएगा, खून मच्छर पिएगा, मर जाएगा। अभी खाने में क्या है? जहर है। तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। अरे यार, तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और क्या तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। तुम दारू पीते हो, ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? तुम खून पीती हो, तुमने ये बात शादी से पहले मुझे बताई? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये देखो न्यूज में क्या है। क्या? एक बंदे ने 25 बार ब्लड डोनेट किया है और उसकी वाइफ को प्राइज मिला है। वाइफ को प्राइज क्यों मिला? अरे उसने नहीं पिया तभी तो डोनेट कर पाया। इसमें लिखा है, कसम से, ये लोग पढ़ लो। चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें? सुनाए? सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही। आज मैं तेरा इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। ले ले। तो बताइए आई डोंट नो का मतलब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। वैसे ही पैसा फूक रहे हैं तेरी पढ़ाई में। देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। क्या हुआ बेबी? जो एक्स है ना, उसकी डेथ होगी। बेचारी जैसी भी थी लेकिन अच्छी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे जाते जाते बाय भी नहीं बोल पाया। ओह बेबी, आप उसे बाय बोलना चाहते थे। लो, अब जाके बोल दो। दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ। अभी भी 1350 रुपया बाकी है। हाँ। जय शनि महाराज। अरे क्या लेना आया है? तेल लेन आया हूँ। अरे तेरा बाप ने सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखेबाज। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? पूरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी, मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? सो जा, सो जा, सो जा। अरे यार, इसका फोन कहाँ से आ गया? क्या हुआ? अरे चिंटू है यार, बहुत ज्यादा पकाता है। एक काम करो, इसका फोन उठाओ और बोलो कि मनीष नीचे गया है, फोन चार्जिंग पे लगा के गया। हाँ चिंटू, हाँ मनीष तो नीचे गए हैं चार्ज पर फोन लगाकर। अच्छा, अभी पूछ कर बताती हूँ। मनीष, चिंटू पूछ रहा है कि आप कब आओगे वापस? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना।
सुनो, वहाँ से न्यूज़पेपर देना। अरे यार तुम भी ना, न्यूज़पेपर का जमाना गया, अब तो लैपटॉप का जमाना है। सही कह रहे थे तुम, एक ही बारी में मच्छर मर गया। मारो मुझे मारो। और क्या कर रही है मेरी रानी? ये तुम मुझे रानी क्यों बोलते हो? नौकरानी शब्द बहुत लंबा होता है ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म रानी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जानवर शब्द बहुत लंबा होता है ना, इसलिए। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो, हाँ? आज पड़ोसन का बर्थडे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या दें। अरे तुम एक काम करो, मेरा नंबर दे दो, ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि पति क्या होते हैं। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। बेबी ट्रस्ट करो, मैंने रात को दारू नहीं पी थी। अच्छा, तो टीवी देखकर हंस क्यों रहे थे? पूरी दुनिया टीवी को देख के हंसती है। टीवी बंद था। हेलो। गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। आपने जो विकल्प चुना है वह 2 है। अरे नहीं, मैं 1 दबा रही हूँ। क्या हो रहा है? लालची औरत, गोवा की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं, हेलो, अन्यथा। हेलो, लालची औरत किसको बोला? तुम 1 दबाएं, 2 दबाएं, 1 दबाएं, 2 दबाएं, अपना चेक करवाओ ना। मैं 1 ही दबा रही हूँ कब से। 1 दबाएं, 2 दबाएं लगे हुए हैं। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। ऐ गर्मी, तू अपने आप पर इतना मत इतरा। अगर हिम्मत है तो दिसंबर में आके दिखा। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। यार ये बता, लड़कियां शादी में मेहंदी लगवाते समय हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? हथेली पे अपने पति का नाम क्यों लिखवाती हैं? अरे वो इसलिए लिखवाती हैं ताकि उनका पति हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते। मम्मी, थप्पड़ काहे को मारो? बेटा, जो बात तू बोलतो ना वहाँ पे तेरे थप्पड़ ही लगता है। हमारे मैंने पहले ही मार दिया। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस इसी को पत्नी कहते हैं। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी।
बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने। प्रभु अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। हाँ माँ, ये कैसे गधे से लड़के के साथ शादी करा दिया आपने मेरी? दीदी के 16 सोमवार के बाद को अच्छा पति मिलता है, ऐसा होता है क्या अच्छा पति? कभी कभी तो मेरा दिल करता है इसकी चाय में जहर मिलाकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। मैं लेफ्ट बोलती हूँ तो राइट बोलता है, मैं दिन बोलती तो ये बात। पड़ोस ऐसे कहती है अपने पति के बारे में। अब भला आप ही बताओ, अपने पति परमेश्वर के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या? छोड़ो माँ, हमें क्या, मुझे तो बहुत अच्छा मिला है, सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। पहले कार्टून कहने से लोग गुस्सा हो जाते थे और अभी चैट जीपीटी से खुद का कार्टून बना रहे हैं और इसे ट्रेंड कह रहे हैं। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। दिमाग है आपके पास? शायद हो। नहीं, आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ क्या 8 12? सुनो जी, मार्केट से 2 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर, 1 किलो संतरा और 1 किलो रामदाना भी ले आना। सुनो, आज कोई पूजा है क्या? अरे नहीं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मैं व्रत हूँ, तो मैं ये सब खाने के लिए मंगवा रही हूँ। काश सूरज की भी कोई बीबी होती तो थोड़ा उसे कंट्रोल में तो रखती। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अरे आज ऐसा भी वैलेंटाइन डे मत मना लेना कि ठीक 9 महीने बाद चिल्ड्रन डे पे बच्चों की किलकारियां सुननी पड़े। अच्छा, मैं माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ गई तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे यार, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? धक्का। सुनो, हाँ? मुझे रब ने बनाया किस लिए? अरे मैं तुम्हें सताती रहूं इसलिए। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। अगर समय पे खांसी का इलाज न किया जाए तो टीबी बन जाती है।
ठीक वैसे ही अगर समय पे गर्लफ्रेंड न बदलो तो साली बीबी बन जाती है। भाभी जी आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था, अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। अरे जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो तो वैलेंटाइन डे मनाए, और जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो जाए कुंभ नहा के आए। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। औरतों को मनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो किस लिए नाराज हैं। भाई दुनिया में सबसे बड़ा जादू कहाँ पे होता है? भाई ब्यूटी पार्लर में। जाती कोई और है, आती कोई और है। अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? अरे पागल हो क्या? आप अच्छे लगते कब थे? डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर्स से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, फिर भगवान से, बस डरते ही रहे। बीवी का नाम नहीं लिया आपने? डर के मारे नहीं लिया। राम राम जी। राम राम। ये आपकी घरवाड़ी है? हाँ जी मैं जनगणना तो हूँ। क्या बालक आपके? 12-13 है। इतने बालक है? इसको बाप ने कही थी मेरे थी के खाली पेट नहीं रहनी चीज हो रही। अरे 7 फरवरी को लफलू फैल रहा है, तो सभी अपने मुर्गा मुर्गियों को संभाल के रखें। ये देखो क्या लिखा है। क्या? जर्मन में किसी ने रिसर्च किया है कि औरत जितने ज्यादा घंटे सोएगी उतने ही कम चांस है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक होने के मर्दों को। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आ रही हैं, इसका मतलब काम ऊपर भी ठीक नहीं हो रहा है। भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। अरे यार बेबी थक गया। आ गए आप सारी दुनिया में हंट के। हाँ क्यों, क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, सामने वाले का जन्मदिन है। सामने वाले का जन्मदिन है? हाँ। बस 16 फरवरी का जन्मदिन है सामने वाली का, पागल। अरे उसकी बहन का जन्मदिन है आज। वो जो उसके घर आई हुई है? हाँ। तू भी पागल है, 13 मार्च का जन्मदिन था उसका। अच्छा, किसी का तो जन्मदिन है आज। किसी का? अपने मोहल्ले में तो देख किसी का जन्मदिन है नहीं आज, मेरे को पक्का याद है भाई। याद है? ना किसी लड़की का हो ही नहीं सकता अपने मोहल्ले में जन्मदिन। नहीं याद है तुम्हें? अपनी वाइफ का जन्मदिन नहीं याद है? गुरुजी जी हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। पागल थी मैं जो आपसे शादी कर ली। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो लगा। अब मेरे बारे में सोचो जरा, जो एक पागल के साथ इतने साल गुजार दिए मैंने। जो औरत 5 मिनट में आपकी बात मान जाए वो होती है आपकी माँ, जो 15 मिनट में मान जाए
वो होती है आपकी बहन, और जो आधे घंटे में मान जाए वो होती है आपकी बेटी, और जिसे बार बार समझाने पे भी समझ ना आए वो होती है बहरी। ऐसे बात बात पे बीवी को बीच में मत लाया करो, है ना। बाकी आप समझदार हो।